नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 16 नवंबर के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं प्रमुख सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुफ्ती युवाओं की पहली पसंद, हर खरीद पर उपहार श्रीचंद मंदिर के सामने। नीट बायोलॉजी इन बक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट बाई प्रकाश सर, बाबा नगर की गली बाईपास रोड बक्सर। चलती ट्रेन के सामने कूद गई कॉलेज की छात्रा, 2 वर्ष पहले की थी आत्महत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। भूख हड़ताल पर बैठे कृषि कॉलेज के अध्यापक, बुधवार को होगी चौगाई और चक्की प्रखंड की मतगणना। हरिद्वार से बक्सर पहुंची स्वच्छता की मशाल, चौसा थर्मल प्लांट में मजदूरों ने किया हंगामा। हत्यारोपी को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा। प्रेस दिवस पर समाहरणालय में आयोजित हुआ कार्यक्रम। खबरें विस्तार से के प्रायोजक हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता यमुना चौक। कामधेनु नेक्स, नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। घरेलू उपयोग का सारा सामान, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, सब कुछ एक जगह है श्रीमान। बगैर ब्याज के फाइनेंस की सुविधा। हमारा पता है गीता मोबाइल एवं होम अप्लायंस, नगर परिषद कार्यालय के ठीक सामने, डुमरांव बक्सर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। मंगलवार की दोपहर 2 बजे स्टेशन पर एक दिल दहला देने वाला वाकया हुआ। 22 वर्ष की युवती रिंकी कुमारी अचानक अपलाइन पर जा रही ट्रेन के सामने कूद पड़ी, इससे उसकी मौत हो गई। उसके पास से मिले कॉलेज के परिचय पत्र से उसकी पहचान हुई। वह इटाड़ी थाना क्षेत्र के चिल्हर गांव की रहने वाली थी। बातचीत के क्रम में पता चला वह अपने सहेली के साथ घर से बाजार की तरफ गई थी। वहाँ से कुछ बहाना बनाकर बक्सर आ गई और यहाँ स्टेशन पर हमसफ़र एक्सप्रेस के ठीक सामने दोपहर 2 बजे के लगभग आ गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसके पास से जो कागजात मिले उस आधार पर उसके परिवार वालों को सूचना दी गई। उसका भाई देर शाम जब स्टेशन पर आया तो उस मीडिया से हुई बात के बाद यह स्पष्ट हुआ कि वह घर से किस नाम पर क्यों निकली थी। हालांकि पुलिस ने यह बताया उसके पास से जो मोबाइल मिला है उसमें सिम कार्ड नहीं है। वह किससे बात करते हुए यहाँ पहुँची और इस पूरा मामला क्या है, इसको लेकर अभी भी उलझन बरकरार है, लेकिन उसके घर वालों को सौंप दिया गया है। क्या जानकारी मिली? घर से 10 बजे करीब निकली थी, बोल रही जोर से बोलिए। घर से 10 बजे निकली थी, बोल रही थी कि फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बहाना उसके साथ एक उसकी सहेली भी थी, तो पानी पीने के बहाना निकली घर यहाँ से उसके साथ से। इसके बाद अब 1.5 घंटा तक इंतज़ार की। इसके बाद नहीं मिलने से घर पर कॉल की तो हम लोग मैंने खोजने के लिए निकले वहाँ से। तब तक सर यहाँ से कॉल किए कि नहीं यहाँ पर डेड बॉडी मिला है, उसका डॉक्यूमेंट भी है, तब जाकर हम यहाँ पर। अच्छा, क्या बताए कि कैसे उसकी मौत हुई? बोल रहे थे कि पर्स उठाकर और मेन लाइन पर जाकर बैठ गई। क्या नाम है आपका? राहुल रजक। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी हरिकृष्ण प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनके ऊपर 3000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 7 जून 2016 को उन्होंने गोपाल प्रसाद की इस्माइलपुर गांव में, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इस्माइलपुर गांव में गोपाल प्रसाद को चाकू मारकर घायल कर दिया था। बाद में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। उसी मामले में जिला जज अंजनी कुमार सिंह ने यह फैसला सुनाया है। वहीं मंगलवार को डुमरांव के वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमरांव के परिसर में वहां के अध्यापक आज मंगलवार से भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। यह अनशन कई मांगों को लेकर के प्रारंभ हुआ है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग 15 साल की सेवा पूरी हो जाने के बाद भी प्रोन्नति न दिए जाने का मामला है। इस सिलसिले में वहाँ के प्राध्यापकों से बात हुई तो उन्होंने कहा सरकार हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो है प्रोन्नति का। हम लोगों का जो नियुक्ति होता है, नियुक्ति होने के बाद एक कैरियर एडवांसमेंट योजना है जिसके अंतर्गत प्रोन्नति दी जाती है शिक्षकों की।
लेकिन ये प्रोन्नति लंबित है पिछले 15 वर्षों से। इसकी जो विश्वविद्यालय अपने स्तर से रोक के रखा हुआ है, इसके निराकरण के लिए हम लोग विश्वविद्यालय के ऊपर दबाव दे रहे हैं कि इस चीज़ को जल्द से जल्द लागू करें। इस योजना के अंतर्गत ये है कि जो भी व्यक्ति नियुक्ति होने के 4 साल 5 साल बाद, 4 साल और 5 साल अगर पीएचडी है और विदाउट पीएचडी है तो 5 साल बाद उसे अगले स्केल में जाना था। उसके 4 साल बाद उसे फिर उसको एक अगले स्केल में जाना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ वो नहीं मिला, जिसके कारण कि विश्वविद्यालय स्तर पर सब लोगों ने ये किया कि इस चीज़ का मतलब कि प्रोन्नति का जो मामला है इसका निराकरण विश्वविद्यालय अपने स्तर से करे। सर आगे अगर मांगे आप लोगों की नहीं मानी जाती हैं तो आगे क्या प्रक्रिया है? हम लोगों ने इस चीज़ को जिस तरह से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का शुरुआत किया, इसमें हम लोग काला बिल्ला लगाए। उसके बाद से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम किया, पेन डाउन स्ट्राइक किया। अभी हम लोग अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक का ये चला रहे हैं। यह तब तक चलता रहेगा जब तक विश्वविद्यालय हमारी मांगों को मांग नहीं लेती और जब तक कि हम लोगों का प्रोन्नति का मामला सेटल नहीं हो जाता। 17 नवंबर को चौगाई एवं चक्की प्रखंड की मतगणना होनी है। आपको ज्ञात ही है 15 नवंबर को इन दोनों प्रखंडों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान हुआ था। उसकी गिनती बुधवार को सुबह 8 बजे से बाजार समिति परिसर में होगी। जैसे जैसे मतगणना के अपडेट हमें हासिल होंगे, हम बक्सर खबर के फेसबुक पेज बक्सर खबर पर वह परिणाम आपको हर समय अपडेट किए जाएंगे, जहां से आप पूरी ताज़ा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संध्या बेला में उसकी विस्तृत खबर हमारी साइट पर भी दी जाएगी। हरिद्वार से चलकर स्वच्छता की मशाल मंगलवार को बक्सर पहुंची। यहां रामरेखा घाट पर गंगा आरती का आयोजन हुआ। चौसा में पौधे लगाए गए। इस दौरान सदर एसडीओ धीरेन्द्र कुमार मिश्रा, उप निर्वाचन पदाधिकारी आशुतोष राय एवं अन्य पदाधिकारियों ने इस टीम का स्वागत किया। रामरेखा घाट पर विधिवत सांस्कृतिक कार्यक्रम और गंगा आरती भी हुई, जिसको लेकर सभी लोगों ने गंगा स्वच्छता का संकल्प लिया। चौसा थर्मल पावर में मंगलवार की सुबह 8 बजे मजदूरों ने काफ़ी हंगामा किया। मेन गेट बनकर उन्होंने L&T कंपनी एवं बनाई जा रहे चिमनी बैरल में काम करने वाले मजदूरों ने उचित मजदूरी न मिलने की मांग को लेकर के प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना था सरकार द्वारा जो तय रेट है वह L&T एवं संबंधित कंपनी हमें नहीं दे रही। बीच बचाव के लिए जिला प्रशासन के अधिकारी वहां पहुंचे। आश्वासन के बाद उनका धरना समाप्त हुआ। मंगलवार की शाम औद्योगिक थाने की पुलिस ने एक चौंका देने वाला खुलासा किया। 2 वर्ष पहले जिस व्यक्ति ने गंगा में कूदकर अपनी आत्महत्या की बात कही थी, उसे पुलिस ने गिरफ्तार करके मीडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया। हालांकि इसकी विशेष जानकारी अगले दिन प्राप्त होगी, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें 29 जनवरी 2020 को सर्वरंजन सिंह नाम का यह व्यक्ति गंगा में कूद गया था। तब इसने कहा था पुलिस की वजह से परेशान होकर वह आत्महत्या कर रहा है, लेकिन जब वह गिरफ्तार हो गया है तो लोग चौंक पड़े हैं। इसकी विस्तृत जानकारी आप हमारी साइट से प्राप्त कर सकते हैं। आपको हम यह भी बता दें 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर जिला प्रशासन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में प्रेस दिवस पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिले के डीडीसी जो एक IAS पदाधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने बड़ी ही सुलझी हुई और प्रेस को प्रोत्साहित करने वाली बातें अपने संबोधन में कहीं। धन्यवाद देंगे कि जब जब भी कोई भी दिक्कत होती है या कहीं भी कोई भी सहयोग उनसे अपेक्षा की जाती है तो वो अपनी अपेक्षाओं पे खरे उतरते हैं। जैसे कोरोना का युग था, कोरोना के दौर में चाहे वो प्रचार प्रसार कराना हो, हम डेली देख रहे थे कि वैक्सीनेशन का डेली कहीं ना कहीं रिपोर्ट वो न्यूज़पेपर में आता था। उसमें बहुत अच्छा एक मैसेज जाता था कि टीकाकरण करवाना कितना आवश्यक है। उससे जुड़ी हुई जो भ्रांतियां थी उसको दूर करने में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चलते चलते आपको हम एक पुरानी खबर बता देते हैं। एक दिन पहले सोमवार को देव उठनी एकादशी अर्थात देवोत्थान एकादशी थी। उसी दिन शालिग्राम भगवान के साथ माता तुलसी का विवाह भी संपन्न होता है। घरों में सुहागिन महिलाएं यह त्यौहार मनाती हैं। आप इस दृश्य में देख पा रहे हैं माता तुलसी के विवाह का यह
दृश्य है जिसे हमारे सुधी पाठकों ने बक्सर खबर को भेजा है। आप सभी को माता तुलसी के विवाह की हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।